प्रणाम। यूज योगिनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने हमारे उपनिषद, पुराण, जितने भी हमारा इंडियन कल्चर है उसको पूरी दुनिया में फैला दिया था और सबको बता दिया कि जो भारत है ना वो सबका बाप है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो 1863 को सुबह 6:33 पे ठीक सूर्योदय से पहले होता है। उस दिन मकर संक्रांति होता है और कोलकाता में उनका जन्म होता है। उनके जन्म से पहले उनकी जो माता होती है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है शिव भगवान की और उनसे कहती है कि हे भगवान मुझे एक पुत्र दो। शिव भगवान खुद उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं आने वाला हूँ। नरेंद्र उनका बचपन का नाम होता है। स्वामी विवेकानंद तो बाद में उनका नाम पड़ता है। उनका बचपन का नाम होता है नरेंद्र नाथ दत्त। तो ये जो नरेंद्र होते हैं, इनके जो पिता होते हैं, इनका नाम विश्वनाथ दत्त होता है। ये एक फिलियंथ्रोपिस्ट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम करते होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत कड़ी नज़र रखते होते हैं इन पे। ये जो माता है उनका नाम भुवनेश्वरी देवी होता है। वो बहुत ही कोमल दिल की होती है, बहुत ज़्यादा डिवोशनल होती है, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है उनका। तो ये जो इनके पिता होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और जो नरेंद्र होते हैं वो दिल के बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं और चंचल भी होते हैं। बहुत शैतानियाँ भी की होती है इन्होंने। तो एक शैतानी ये होती है उनकी कि इनका दिल इतना कोमल होता है ना कि कभी भी रास्ते पे कोई भी अगर इनको मॉन्क दिख जाता है, मॉन्क वो लोग होते हैं, वो इंसान, वो साधु संत जो पूरी लग्जरी वगैरह लाइफ छोड़ करके भगवान की खोज में निकले हुए होते हैं। तो कहीं भी इनको अगर मॉन्क दिख जाता होता है तो उनको अपना सब कुछ दे देते होते हैं। ये उनके पास अगर पैसे हैं तो पैसे दे देते हैं, खाना है, जो होता है ना इनके पास सब दे देते हैं। तो यही चीज एक बार देख करके इनके जो पिताजी होते हैं इनको एक कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे में खिड़की होती है, खिड़की में से भी अगर कोई मॉन्क दिख जाता होता है ना तो खिड़की में से सारी चीजें फेंक करके उनको दे दिया करते होते हैं। तो नरेंद्र को बचपन से ही पेट्स का बहुत ज्यादा शौक होता है। इनके पास इन्होंने कुत्ता, बिल्ली और कबूतर, ये सारे जितने भी अलग अलग प्रजाति के जितने भी पेट्स होते हैं सबको इन्होंने पाला हुआ होता है और सबसे बहुत प्यार करते होते हैं और सबकी बहुत ज्यादा इज्जत करते होते हैं। तो नरेंद्र के जो घर में हमेशा मतलब शुरुआत से ही महाभारत और रामायण, इन चीज़ों का, अध्यात्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो बचपन से ही ये भगवान से जुड़ने लग जाते होते हैं और इनको ना हमेशा दो विज़न बहुत ज़्यादा आते होते हैं। एक इंसान है जो पूरी लग्जीरियस लाइफ जी रहा है, सब कुछ है उसके पास, पूरा सेटल्ड है, बीवी है, बच्चे हैं, और एक वो इंसान जो ये सारी सुख सुविधा को छोड़ करके सिर्फ भगवान को ढूंढने की राह पर निकल गए। ये दो सपने उनको हमेशा आते होते हैं और उनको सपने में भगवान दिखते होते हैं, महात्मा बुद्ध दिखते होते हैं, वो बुलाते हैं कि तुम मेरे पास आओ। ऐसे ऐसे सपने उनको बहुत आते होते हैं। तो बचपन से ही उन्हें कहीं ना कहीं लग जाता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। का जो दिमाग होता है ना वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। स्कूल में टीचर्स के बहुत फेवरेट होते हैं। ये स्कूल की हर कल्चरल एक्टिविटी में, हर चीज़ में, खेल में, कूद में, हर चीज़ में ये पार्टिसिपेट करते होते हैं। यंग एज के बारे में बात करते हैं। 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता का बहुत नामी कॉलेज है, इस कॉलेज में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और टॉप करते हैं ग्रेजुएशन में। इस कॉलेज की शुरुआती दिनों में, अपने कॉलेजेस के शुरुआती दिनों में इन्हें अब तक नहीं पता होता है कि कौन आरके कौन है, यानी कि रामकृष्ण परमहंस कौन है। तो कॉलेज की शुरुआती दिनों में ये ब्रह्मो समाज, ये कम्युनिटी होती है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये बेसिकली ये कम्युनिटी जो है वुमेन एजुकेशन और मूर्ति पूजन, इन चीज़ों, इन टॉपिक्स को लेकर के आंदोलन करती होती है, अपना आवाज़ उठाती है। तो इस कम्युनिटी को वो ज्वाइन कर लेते हैं और थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। फिर थोड़ा सा रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानते होते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो होते हैं उनको भी बचपन से बहुत ज़्यादा विजन्स आते होते हैं, बहुत भगवान उनको दर्शन देते होते हैं और उनका एक मूल मंत्र ये होता है कि अगर किसी भी इंसान ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो उसको जिंदगी में एक गुरु मिलता है, जो गुरु उसको सही राह पे किस तरह से चलना है ये सिखाता है, ये बताता है। तो रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही वो भी इसी तरह भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और बहुत ध्यान में चले जाते हैं, बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस वाले लेवल पे चले जाते हैं। समाधि बहुत इजीली लग जाती होती है उनकी और काली माता बहुत ज़्यादा दर्शन देती होती है उनको।
और उनको भी विजन्स आते हैं, उनको ये विजन आता है, उनको एक बार वो ध्यान कर रहे होते हैं और नारायण यानी विष्णु भगवान उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैं आया हुआ हूँ, मुझे ढूंढो। उसके बाद एक विजन और आता है, उसमें ध्यान करते वक्त उनके कान में कोई बच्चा आकर के ये बोल के जाता है, अरे मुझे ढूंढो ना, मैं आया हुआ हूँ। फिर वो हर जगह मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं विवेकानंद को। विवेकानंद जब पहली बार उनको सामने दिखते हैं तो पहचान जाते हैं कि यही है, और उनको देखते ही वो बहुत खुश होते हैं, रोने लग जाते हैं, और बिल्कुल उन्हें समझ आता है कि जिनको उनकी खोज है वो यही है। उनको देखते ही वो समझ जाते हैं। यहाँ पे विवेकानंद से मिलने के लिए रामकृष्ण परमहंस उनके घर जाते होते हैं और उनको समझाते हैं कि भगवान को समझो, भगवान से जुड़ो। लेकिन विवेकानंद नहीं मानते होते हैं, वो नहीं सुनते होते हैं उनकी बात। वो क्योंकि थोड़ा ब्रह्मो समाज से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ब्रह्मो समाज जो है वो मूर्ति पूजन को नहीं मानता होता है, वो सोचता है कि एक मूर्ति की पूजा करना एक बेवकूफ़ी है। तो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ मुड़े हुए होते हैं वो। तो वो बहुत समझाते हैं, उनको नहीं मानते हैं, उनसे बहस करने लगते हैं कि ये हमें भगवान से मिलाएंगे, ये भगवान कुछ नहीं होता है, बड़े आए। बहुत मजाक भी उड़ाते हैं उनका, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। वो बहुत बार कोशिश करते हैं उनको समझाने की, लेकिन वो नहीं समझते हैं उनकी बात। फिर स्वामी विवेकानंद की जिंदगी में यानी नरेंद्र की जिंदगी में अचानक से एक मोड़ आता है। उनके पिता विश्वनाथ दत्त की डेथ हो जाती है। उनके जो पिता होते हैं वो एक फिलियंथेरेपिस्ट होते हैं। कोई बहुत ज्यादा कमाई उनकी नहीं होती, कोई जमीन जायदाद वो छोड़ के नहीं गए होते हैं उनकी फैमिली के लिए। तो मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बर्बाद हो गए होते हैं विवेकानंद की फैमिली। अब विवेकानंद दर बदर भटक रहे होते हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए। कभी कभी तो उनके घर में 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, और वो हर जगह सिर्फ जॉब ढूंढते होते हैं। उनके दोस्त भी उनको ऑफर करते कि आओ हमारे साथ खा लो, लेकिन वो नहीं खाते होते, ये सोच के कि मैं तो खा लूंगा लेकिन मेरी फैमिली भूखी है। बहुत महीनों तक वो जॉब ढूंढते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, नहीं मिलती है। हमसे कंप्लेन भी करते हैं कि भगवान मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह सुबह उठ करके राम जप करते हैं तो उनकी माँ उनसे कहती होती कि क्या कर रहा है तेरा राम, कुछ भी नहीं कर रहा है, देख हमें किस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। तो एक टाइम पे तो जो थोड़ा बहुत उनको भगवान के लिए होता है उनके मन में वो भी हट जाता है। बिल्कुल पूजा पाठ सब कुछ छोड़ देते हैं, वो किसी भगवान को मानना बंद कर देते हैं वो। फिर ऐसे ही एक दिन वो जॉब की खोज में ही निकले हुए होते हैं, तो किसी पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा ध्यान करने लगते हैं। और जब वो ध्यान करते हैं तो बिल्कुल ही प्योर कॉन्शियसनेस माइंड में वो चले जाते हैं, और उस सिचुएशन में उनको एक सपना आता है कि एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स खुल रहा है, फिर उसके अंदर एक और यूनिवर्स खुल रहा है, बिल्कुल इनफाइनाइट यूनिवर्स उनको दिखने लगता है, और बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं उस सपने को देखकर। और फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे भगवान से जुड़ना है, अब मुझे भगवान ही रास्ता दिखाएंगे। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो रामकृष्ण परमहंस के पास जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस के पास वो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस उनको बोलते हैं कि तू पूजा कर, काली माता की पूजा कर, अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर। और वो करते भी हैं, बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक वो प्रैक्टिस करते हैं। और एक दिन भगवान उनको दर्शन देते हैं। वो भगवान से पूछते हैं कि भगवान आपने मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम क्यों लाया। तो भगवान कहते कि अगर मैं तेरी जिंदगी में ऐसा टाइम नहीं लाता तो तू कभी मेरे पास नहीं आता। इसलिए बोलते हैं ना कि जो होता है ना उसके पीछे कहीं ना कोई रीजन होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। परमहंस जो है वो बहुत प्यार करते होते हैं विवेकानंद को। अपना सारा ज्ञान, अपना सब कुछ जो भी उनके पास होता है सब कुछ विवेकानंद को दे देते हैं, और उनसे कहते हैं कि तू काली माता की पूजा कर, काली माता की मेडिटेशन कर। वो काली माता की पूजा करते हैं, और एक दिन काली माता भी उनको दर्शन देती है। काली माता जब उनसे दर्शन देती है उनको, तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि जा, माता आई हुई है, माता से जो मांगना हो मांग लेना। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो जाते हैं उनके पास, माता आई होती है। माता से वो कहते हैं कि माँ मुझे वैराग्य दो, मुझे शक्ति दो कि मैं अच्छे कर्म करूं। सारी चीजें मांगते हैं, लेकिन पैसे मांगना भूल जाते हैं। सब कुछ मांग के वापस आते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी उनसे पूछते हैं कि मांगा? तो बोलते हैं हाँ मांगा। फिर वो पूछते पैसे मांगे? तो कहते नहीं, पैसे तो मांगना मैं भूल गया। वो फिर बोलते फिर से जा। फिर से जाते हैं, फिर काली माता से बात करते हैं। फिर काली माता को कहते हैं कि माँ मुझे वैराग्य दो, मुझे शक्ति दो, ज्ञान दो। फिर वो पैसे मांगना भूल जाते हैं। ऐसा 3 बार होता है।
परमहंस जी उनको ये समझाते हैं कि बेटा तू पैसे के लिए नहीं बना है, तू लोगों को गलत राह से सही राह पर चलाने के लिए बना है। और ये बात वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की। और अब यही वो शुरू करते हैं कि जो भी ज्ञान उनको अपने गुरु से मिला होता है वो हर एक जने तक उनको पहुंचाना है। वो उनकी हर बात मानते होते हैं, बिल्कुल उनकी कही हुई हर राह पर वो चलते होते हैं। और यहाँ जो टसल होती है, यानी कि जो लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में, जो मतभेद होता है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच में, वो खत्म हो जाती है। विवेकानंद जो है वो बिल्कुल भगवान के में विलीन होने लग जाते हैं। बिल्कुल कोई पैसा, कोई लग्जरियस लाइफ, इनका कोई शौक नहीं होता है उनको। रामकृष्ण परमहंस उनको सब कुछ दे देते हैं, अपना सारा ज्ञान, सारी चीजें उनको दे देते हैं, क्योंकि अब उनको ऐसा लगने लगता है ना कि वो ज्यादा दिन जीने वाले नहीं है। वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाते होते, बीमार होते जाते हैं, उनको गले का कैंसर होता है। सारी चीजें समझाते हैं विवेकानंद को, उनको ये बोलते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, जो तुम्हें ज्ञान है, वो हर यूथ तक पहुंचाओ, हर इंसान तक पहुंचाओ, उसे बताओ कि किस तरह से सही राह पर चलना है जिंदगी में। और ये सब बोलते एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी समाधि ले लेते हैं। बहुत रोते हैं स्वामी विवेकानंद, बहुत ज्यादा रोते हैं उनके लिए, बहुत प्यार करते होते हैं वो उनसे, बहुत रोते हैं। और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि रो के कुछ नहीं होगा, अब अकेले ही चलना पड़ेगा। वो ठीक करते हैं खुद को और समाज को ठीक करने की, डेवलप करने की सोचते हैं। फिर वो एक घर लेते हैं रेंट पे, जितने भी डिसाइपल्स होते हैं रामकृष्ण परमहंस के, और वो मिलकर के एक रेंट पे घर लेते हैं। उस घर में वो लोग मिलकर के पूरे दिन मेडिटेशन करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा कड़ा शेड्यूल होता है उनका, पूरे दिन मेडिटेशन करते होते हैं। खाने के लिए कभी भिक्षा वगैरह मांगते हैं, जो मिल जाता होता है उतना ही खाते हैं। कभी कभी तो सिर्फ चावल ही खाते हैं, चावल के साथ सिर्फ नमक खाते हैं, और कभी कभी तो कुछ भी नहीं खाते होते। तो ऐसी कड़ा शेड्यूल होने के बावजूद बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब लोग छोड़ने लग जाते हैं और आखिर में विवेकानंद अकेले रह जाते हैं। और फिर तब वो ये सोचते हैं कि अब मुझे ये लड़ाई ना अकेले लड़नी है। स्वामी विवेकानंद को इतना ज्ञान हो गया होता है, तो वो ये सोचते हैं कि अब उनको पूरे यूथ को जगाना है, पूरे इंडिया को जगाना है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि पूरे इंडिया में वो ट्रैवल करेंगे। उनके पास कोई पैसे नहीं होते, कुछ नहीं होते, बस ये सोच के निकल जाते हैं घर से कि मुझे पूरे इंडिया को जगाना है। फिर वो पैदल ही जहाँ वो जा सकते होते हैं, जहाँ उनको कहीं भिक्षा मिल गई, उसी के सहारे इधर से उधर, उधर से इधर वो जाते हैं। और बहुत लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, बहुत लोग उनको गालियां भी देते हैं, बहुत लोग उनके अगेंस्ट भी जाते हैं, लेकिन उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा होता है ना, कि इतना शांत स्वभाव होता है कि अपने शांत स्वभाव से हर किसी को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। वो एक राजा खेतरी होते हैं, वो उनकी बातों से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वो इनका नाम स्वामी विवेकानंद रख देते हैं। बहुत बड़े डिसाइपल बन जाते हैं वो इनके। और अनटचेबिलिटी के बहुत खिलाफ होते हैं स्वामी विवेकानंद, मतलब वो हर किसी को ना इक्वल मानते होते हैं। बल्कि एक स्टोरी तो ये भी है कि कोई एक बहुत छोटे जात का इंसान उनके पास आकर के पूछता है कि आप हमारे साथ खाना खाएंगे, और वो बहुत खुश होकर के बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल खाऊंगा, और तुम ही नहीं जितने लोग हैं सबको बुलाओ, हम सब मिलके साथ में खाएंगे। तो ऐसे होते हैं स्वामी विवेकानंद। तो राजा खेतरी जो है उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो अब ये सोच लेते हैं कि उनको जो अपना ज्ञान है वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फैलाना है। तो राजा खेतरी उनकी हेल्प करते हैं फॉरेन जाने में। वो कहते हैं कि आप जाइए, हम सारी जिम्मेदारी लेते हैं आपके फॉरेन जाने की, सारी कंट्रीब्यूशन हम करेंगे। फिर स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाते हैं, शिकागो में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला होता है, वहां जाते हैं, जुलाई एंड में होने वाला होता है। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो जो है पोस्टपोन्ड हो गया सितंबर तक। अब वहां पे उस टाइम पे फोन्स तो इतने अलाउड होते नहीं होते। स्वामी विवेकानंद बाहर देश में अकेले इंडिया कांटेक्ट नहीं कर पाते होते हैं, पैसे उन पे काफी कम होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं बात करने की, लेकिन नहीं करते, नहीं हो पाती है बात। वहाँ एक अमेरिकन रेस्क्यू होता है, वो उनको ले जाता है। बहुत अच्छे लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उनकी मदद करता है और उनके साथ वो रहते होते हैं जब तक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाता होता है। सितंबर एंड में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला होता है, उस दिन वो वहां पहुंचते हैं।
कभी आज तक स्टेज पे नहीं बोले होते हैं। बहुत लाखों करोड़ों लोग होते हैं वहाँ पे, सब अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आता है। कोई जैनिज्म, कोई बुद्धिज्म, सबको, और सबकी अपनी अपनी बड़ी बड़ी स्पीच होती है। स्वामी विवेकानंद के पास कोई स्पीच नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। उनको डर लगता है, बहुत डर लगता होता है, क्योंकि पहली बार स्टेज पे बोलने वाले होते हैं वो। उनको बहुत डर लगता है, लेकिन ध्यान करके थोड़ा बहुत अपना वो ठीक कर लेते हैं। जैसे ही उनका नंबर आता है, स्टेज पे जाते हैं, माइक को सीधा करते हैं, अपने दोनों हाथ फैला करके और बोलते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उनकी ये एक लाइन सुन करके वहाँ के लोग इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि खड़े होकर के 2 मिनट तक उनके लिए तालियां बजाते हैं। उन्होंने अब तक कुछ बोला भी नहीं होता, बस इस एक लाइन से वो लोग इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। फिर वो अपनी बात शुरू करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, अपने ज्ञान, वो सारा ज्ञान अपना देते हैं, चाहे वो राजयोग हो, कर्म योग हो, इन सब से रिलेटेड वो सारा ज्ञान उनको देते होते हैं। और अगले दिन हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे हर जगह स्वामी विवेकानंद छा जाते हैं। एक के बाद कॉन्फ्रेंस होते जाते हैं, हर जगह उन्हें बुलाया जाता है और एक ब्रांड बन जाते हैं। और अमेरिका में नहीं, जर्मनी, इंग्लैंड, हर जगह सिर्फ उनकी चर्चा होती रहती है। हर जगह हिंदुइज्म को प्रमोट करते, इनइक्वालिटी को प्रमोट करते होते हैं, हर किसी को इंसानियत के लिए, अच्छे कर्म के लिए जीना सिखाते होते हैं। और फिर अपने घर पे आकर के, अपने रूम पे जहाँ वो रहते होते हैं, वहाँ के बहुत फूट कर रोते हुए भी होते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ के लोग 1-1 लाख, 1-1 करोड़ रुपए अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने कुत्ते के लिए खर्च करते हैं, और वहाँ मेरा देश है, वहाँ मेरे भारत में लोग रोटी खाने के लिए, रोटी को खरीदने के लिए तरसते हैं। बहुत दुख होता है उनको इस बात का भी। अमेरिका ये सब इनको बिल्कुल ब्रांड की तरह प्रमोट करता है। और वहाँ पे वो एक मार्गरेट नोबल से मिलते हैं, जिनका बाद में सिस्टर निवेदिता नाम पड़ता होता है। बहुत ज्यादा प्रभावित होती है इनसे, और ये उनके साथ बिल्कुल काम करती होती है। फिर अब यहाँ पे विवेकानंद ये सोचते होते हैं कि अब मुझे इंडिया जाना है, मुझे एक ब्रांड की तरह नहीं बिकना था, मुझे तो बस अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना था। तो अब वो इंडिया जाने का सोचते हैं, इंडिया में सुधार करने का सोचते हैं। सिस्टर निवेदिता उनके साथ ही आती है, वो उनके साथ आती है, और सोचते हैं वो अब इंडिया आकर के आरके मिशन को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। रामकृष्ण मिशन जो है उसको आगे बढ़ाने की सोचते हैं। हिमालय में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, साउथ में बहुत ज्यादा मानते होते हैं विवेकानंद को लोग। तो अब जो उनकी जो टीचिंग्स है वो इंडिया में पूरी तरीके से फैलाना शुरू कर देते होते हैं। बहुत सारे डिसाइपल्स हो जाते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हुए होते हैं, पूरी तरह से छाए हुए होते हैं हर जगह स्वामी विवेकानंद। अब जो स्वामी विवेकानंद जो है, अब वो बीमार पड़ते होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। अब वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूँ। वो पहले ही कह देते कि 40 साल से ज्यादा मैं नहीं जीऊंगा। ये कहते कि 40 साल की जो मेरा बर्थडे होगा, 40th बर्थडे, मैं नहीं मनाऊंगा। अब वो बीमार पड़ते होते हैं और बहुत सारे डिसाइपल्स के साथ रहते हैं और ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते बिल्कुल ही प्योर कॉन्शियसनेस माइंड में चले जाते होते हैं वो। उनको अगर ध्यान से उठाना है तो उनके डिसाइपल उनके गुरु का नाम यानी कि रामकृष्ण परमहंस का नाम लेकर के उनको उठाते होते हैं। बाकी इतने ध्यान मग्न हो जाते हैं वो कि साइक्लोन आ जाए, भूकंप आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होता है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता होता है। एक दिन ऐसे ही वो ध्यान करने जा रहे होते हैं और अपने सारे डिसाइपल को ये बोलते कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, मुझे उठाना मत, जगाना मत। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो ध्यान करते हैं, बहुत देर हो गई होती है ध्यान करते हुए, उठते नहीं है। वो सब डिसाइपल उनके घबरा जाते हैं कि क्या हुआ, अब तक उठे नहीं। वो जाते हैं, उनको उठाने की कोशिश करते हैं, रामकृष्ण का नाम भी लेते हैं, तब भी नहीं उठते हैं। तो लोग समझ जाते हैं कि अब इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, इन्होंने समाधि ले ली है। जीवन परिचय था स्वामी विवेकानंद जी का। आई होप कि आप उनकी लाइफ स्टोरी से कुछ ना कुछ जरूर सीखे। If you like this video, please like, subscribe and share. Thank you.